चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर, ठीक, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। वैसे प्रायिकता होती क्या है, समझ ध्यान से। ठीक, ना दो प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक, लिखो इसमें ऐसी घटना जो, ऐसी घटना जो प्रयोगों एवं अनुभवों पर आधारित होती है उसे प्रायिकता कहते हैं। उसे प्रायिकता कहते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा, ऐसी घटना जो प्रयोगों एवं अनुभवों पर आधारित होती है उसको हम लोग क्या बोलते जी, प्रायिकता कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, पीछा हो गया। अब एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था पियरे, पियरे साइमन लाप्लास। पियरे साइमन लाप्लास के अनुसार, लाप्लास के अनुसार उन्होंने परिभाषा क्या बताया, इन्होंने बोला किसी घटना के अनुकूल, किसी घटना के अनुकूल, के अनुकूल संभावित परिणाम, संभावित संभावित परिणामों की संख्या तथा कुल परिणामों की संख्या, तथा कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, किसी घटना के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या तथा कुल परिणामों की संख्या के अनुपात हम लोग कहते क्या जी, प्रायिकता। क्या कहते हैं, प्रायिकता। ठीक, यानी क्या निकल के आई, प्रायिकता बराबर निकल के आई घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम या परिणामों की संख्या बटे घटना के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, ये होती है परिभाषा। यानी ई बराबर हम लोग दिखा सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर कुछ दिखा दो, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या जी, जाए जैसे हो गया ना। अब यहां पर तुमको कुछ विशेष बिंदु ध्यान देना होगा। विशेष बिंदु
क्या है वो विशेष बिंदु? विशेष बिंदु ही है कि हम लोग प्रायिकता दिखाते हैं पी से, दिखाते हैं पी से, प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित किया जाता है, किया प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या है जी? इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल सकते हो, घटना के अनुकूल प्रायिकता, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है, पी मतलब क्या होता है? इवेंट, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्पेलिंग सही लिखा गया है? चलो चेक कर लेना, और इंग्लिश कमजोर है इसमें। अगला, अगला बात क्या है? किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वह हमेशा क्या होती है जी? भिन्नात्मक होती है। क्या होती है? भिन्नात्मक, यानी पूर्णांक के रूप में नहीं होती है। लिखो, किसी किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब यह है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 आदि नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अर्थात किसी, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? हमेशा भिन्नात्मक होती है, हमेशा भिन्नात्मक होती है। ये बात ध्यान रखना जी। किसी घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी? पूर्णांक के रूप में कभी नहीं होती है, हमेशा क्या होती हो? भिन्नात्मक होती है। ये बात ध्यान रखना। अगला सबसे मेन बात, सबसे मेन बात ही है, किसी किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी, शून्य से बड़ी या उसके बराबर, या उसके बराबर, परंतु 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये सबसे मैंने प्रायिकता का क्या लिखा मैंने? किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी है उसके बराबर, परंतु 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। यानी जो किसी घटना की प्रायिकता होगी, पीई होगी, उसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 1 से छोटा है तो क्या होगा? कम होगा। ये होती है प्रायिकता संबंधी कुछ मेन पॉइंट। ठीक है, इतना पढ़े उतारो, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। तो फटाक से चलो आगे देखो यार। अब यहां चीज समझो ध्यान से, प्रायिकता से संबंधित यह है, ध्यान रखना, प्रायिकता से संबंधित
पूछे जाने वाले प्रश्न। ध्यान रखना, प्रायिकता से संबंधित कितने तरीके प्रश्न पूछे जाते जी? 4 तरीके। पहला होता है सिक्का, क्वाइन, COIN जी। दूसरा होता है क्या? पासा, डाइस, DIC। तीसरा होता है कार्ड, ताश का पत्ता, ताश का पत्ता, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड। और चौथा होता है गेंद, बॉल। ये बात ध्यान रखना, इसमें केवल 4 ही तरीके प्रश्न आते हैं, उसके अलावा प्रश्न ऑप्शन आते इसमें नहीं है। अब यहां आगे समझो ध्यान से। चलो, यहां सबसे मेन बात ध्यान देने की ये है, सिक्के में भी आते हैं इसमें 3 तरीके प्रश्न। कितने आते हैं? 3 तरीके। और पास में भी 3 तरीके, 2 तरीके तुम्हारी किताब में दिए गए हैं, ठीक। तो सब में मान लो 2-2 तरीके। अब यह समझो ध्यान से यार। चलो, पहले हम बात करते हैं सिक्का। क्या बात करी थी? सिक्का। तो उधर से चल जाओ। हाँ, चलो इधर। पहले हम बात कर ले हैं, तीनों की बात कर लेते हैं, आगे हम बात करें चीज। देखो यार, पहले हम सिक्का का ही बात करते हैं। सिक्का, ठीक। हम यहां प्रश्न कर सकते हैं, किसी सिक्के को एक बार उछाला जाए। क्या? किसी सिक्के को कई बार, किसी सिक्के को एक बार उछाला जाए, उछाला जाए। बताओ, सिक्के को एक बार उछालोगे तो संभावना क्या क्या बन सकती है? बताओ। या तो हेड आएगा, तो क्या आएगा? टेल। सिक्के को हम एक बार उछालेंगे, एक बार उछालोगे, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? सिक्का खड़ा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यानी या तो सिर आएगा या तो पूंछ आएगा। क्या आएगा? या चित आएगा या पट आएगा। हाँ, पट आएगा। ठीक है, ठीक है। या तो चित आएगा, तो क्या आएगा? हाँ, पट आएगा ना। हाँ, 2 चीज आ सकते हैं, ध्यान रखना। मतलब अगर हम किसी एक सिक्के को एक बार उछाले तो 2 ही संभावना बनेगी। यानी इससे निष्कर्ष ये निकला, इस कंडीशन में जब सिक्का एक बार उछाला जाए तो कुल संभावना कितनी बनेगी? कुल संभावना बनेगी बच्चा 2। कुल संभावना कौन को बनी? या तो हेड या तो टेल। यानी कुल संभावना बनी 2। कितना बनी? 2। किसी कोई डाउट? किसी कोई समस्या? नहीं। अगला देखो इधर, अगर हम किसी सिक्के को किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाए, किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाए। अब बताओ, किसी सिक्के को चाहे कहो 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्का एक बार उछाला जाए।
क्या जी? दो सिक्का एक बार क्या की जाए? बताओ, दोनों प्रश्न में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर बताओ? मतलब एक एक सिक्का को 2 बार उछाल देंगे और दोनों किसी सिक्के को हम 2 बार उछाल दिए, किसी एक सिक्के को, ठीक, किसी सिक्के को 2 बार उछाल दिए या दो सिक्के को एक बार उछाल दिया गया, बात एक ही है। अब संभावना क्या क्या बनेगी, दो ध्यान समझो। अब दो सिक्का हो गया, क्या सिक्का हो गया? दो सिक्का। सुनना ध्यान से, जब मैंने पहली बार सिक्का उछाला था, क्या है बच्चा? हेड या टेल आया। फिर मैं उछालूंगा ना, या तो हेड या तो क्या आएगा? इस पर भी क्या सकता है, या तो हेड या तो क्या आ सकता है? टेल। तो कुल संभावना कितनी बनी? कुल संभावना, ठीक, कैसे लिखते हैं? यच यच क्या जी? यच 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 टी टी एच टी टी। बताओ कुल कितनी संभावना बनी? कुल बनी 4 संभावना। कितनी बनी? 4 संभावना। यहां तक किसी को डाउट? लेकिन 3 तक हम लोग सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। हमारा तीसरा क्या है? किसी सिक्के को या एक सिक्के को, चाहे यहां एक लिखे है ना, किसी एक सिक्के को, किसी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए। यहां हम इसे क्या बोल सकते हैं? 3 सिक्के को एक बार। हाँ, 3 सिक्का, 3 सिक्का एक बार उछाला जाए। अब 3 सिक्का वाला कंडीशन आ गया। चलो दो जहां इधर समझो। अब सिक्के हो गए 3। जब सिक्का 3 हो जाएगा तो पहले कंडीशन में क्या क्या संभावना रही जी? पहले कंडीशन संभावना होगी या तो हेड है तो क्या आएगा? टेल आएगा। दूसरे में क्या हो सकता है? हेड टेल। अब मैं 3 बार चलाऊ ना, अभी इस पर भी क्या आएगा फिर से? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। यानी इस कंडीशन को कितनी संभावना बनी? कुल संभावना बताओ। यहां में लिखने जगह नहीं है। कुल संभावना देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? यच 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 क्या जी? यच यच यच, ये पहली संभावना है। यच 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 टी दूसरा की है। फिर एच टी एच एच टी एच एच टी टी एच टी टी 4 पे बना। फिर अगला टी एच एच टी एच एच टी एच टी टी एच टी। ये 3 सिक्के उछाल रहा हो तो वक्त तक किसी 2 तीनों पर हेड आ सकता है, और वक्त तक 2 पर हेड आए, एक पर क्या जाए? टेल आ जाए। 3 सिक्के उछाल रहे हो ना। टी टी एच टी टी एच। अगला क्या है? टी टी टी। बताओ कुल कैसे संभावना हो गई?
कुल संभावना हो गई 8। क्यों इधर कैसे हमको याद रहेगा कि हम एक सिक्का उछालने संभावना कितनी आएगी? इसका सूत्र होता है 2000 सूत्र सूत्र होता है वो। अच्छा इधर मैं लिख देता हूं सूत्र। सिक्का उछाल की सिक्का उछाला की। चलो देखो सिक्का उछाल के फार्मूला क्या होता है? अगर एक सिक्का उछालो, कैसे सिक्का उछालोगे? एक सिक्का, फिर वहीं 2 सिक्का उछालोगे, 3 सिक्का उछालोगे। इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर एक सिक्का उछाले तो 2 की पावर 1, कुछ संभावना कितनी बनेगी? 2। कितनी है यहाँ पर? 2। अगर 2 सिक्का उछाल दिए कुछ संभावना कितनी बनेगी? 2 की पावर 2 दुदुनी 4। 3 सिक्का उछाल दिए 2 की पावर 3, कितना आ गया जी? 8 आ गया। यहाँ पर किसी को डाउट, किसी कोई समस्या? अगर एक सिक्का उछालोगे कुल संभावना 2 ठो आएगी, 2 सिक्का उछालोगे कुल संभावना 4 ठो आएगी, यहाँ लिखा गया है। अब 3 सिक्का उछालो कुल संभावना कितनी आएगी? 8 आएगी, यहाँ लिखा गया। पर बड़ा कितना पहले किसी को डेट बताओ, कोई दिक्कत? तारो चलो आगे देखो। अगला सवाल क्या है? देखो ध्यान से इधर हमने सवाल लिखा, किसी सिक्के को एक बार उछाला जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? चित आने की। चित को हम लोग कहते क्या जी? हेड। सही है। दूसरा क्या होता है? हाँ पट। नहीं पहले पूछे गड़बड़ा देने थे, पूछाने की। तो डिटेल लिखिए। हाँ, तो आप सिर्फ लिखिए तो। हो गया। पहला वाला बताओ, कुल संभावना मैंने बताया था भी, या तो या चाहेगा तो क्या आएगा? तो पहले वाले में बताओ कुल संभावना क्या हुआ? 2। जो पहला उत्तर होगा प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो चित आए, तो चित कट हुआ रहा जी? 2 में से कई चित आ रहा है? तो 1/2 लिखोगे 2। किसी को डाउट? दूसरा का वाला चित आए, फट आए ना जी? हाँ पूछ आए, 2 में से कई पूछा रहा है? 1/2 आ गया, उत्तर हो गया। सही है। आगे इसमें पहला प्रश्न क्या है? दोनों पर हेड आए, दोनों पर टेल आए। ठीक जी। कम से कम एक हेड आए, एक हेड आए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। चलो अभी मैं लिखा था कुल संभावना, इसका क्या लिखा था? कुल संभावना लिखा था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सही है। दिक्कत? पहला वाला क्या है बताओ? यही मैं लगा दे रहा हूं यहीं पर। बताओ दोनों पर हेड आए तो कौन होगा जी? हेड है ना। कैसे संभावना है? संभावना एक है ना जी, मिला के एक संभावना है। कई में संभावना है? 4। 1/4।
सही है। आगे दोनों पर टेल आए, दोनों पर टेल कहां रहा है, यहीं पर। कैसे होना है, एक ठू है, कई में से है, एक ठू, चार में से। मैं दो सिक्के उछालना होना जी, दो सिक्के उछालने पर कुल संभावना चार होगी। अगर बोला कम से कम एक हेड आए, चाहे 1 मिनट, मैं कह दूं कि मैं कम से कम 2 रोटी खा सकता हूं, मैं कम से कम 2 रोटी खा सकता हूं, मैं 3 भी खा सकता हूं, 4 भी खा सकता हूं, 5 भी, और दरदर रहूंगा 10 भी, 15 भी चला जाएगा। चलो, तो कम से कम एक हेड आए मतलब क्या है, तो एक ठू रहबई करेगा, एक ठू तू रहबई करेगा जी। तो एक हेड रहबई करेगा, उसमें एक हेड नहीं है इसमें, और ज्यादा सकते कोई दिक्कत, तो एक हेड है इसमें भी, एक हेड, इसमें क्या कुछ हेड है, इसमें हेड नहीं, नहीं समझे हमारी बात। कम से कम एक हेड रहेगा, कम से कम मैं 3 रोटी खा सकता हूं, 3 से कम नहीं खाऊंगा, 3 खा सकता हूं, 4 भी खा सकता हूं, 5 भी खा सकता हूं। जब कम से कम बात करता तो हम अधिक से अधिक लेते हैं, और जब अधिक से अधिक बात करेंगे हम लोग कम से, उल्टा चलता है इसमें। तो कुल संभावना हो जाएगा 3/4। किसी को डाउट नहीं, अगर इसी प्रश्न में जाना तो दिक्कत पड़ जाओगे। अगला, तीनों पर शीर्ष है, अगर मैं लिखा था ना इस कंडीशन कुल संभावना, क्या लिखा था, कुल संभावना, बताओ कैसे लिखा था, यच यच यच, फिन यस टी एच, फिन यस टी टी, टी एच एच, टी एस टी, टी टी, टी टी एच, टी टी टी। पहला क्या बोला, तीनों पर शीर्ष आए, तीनों पर शीर्ष एक ही जगह आएगा ना जी, तीनों कुछ कैसे मानो होगा इस कंडीशन में, 8, तीनों पर शीर्ष क्या जगह आएगा, केवल एक ही जगह आएगा, तो प्रायिकता हो जाएगी P बराबर 1/8। 2 पर शीर्ष, एक पर पट आए, 2 पर शीर्ष रहे, 2 पर शीर्ष रहे, ध्यान रखना, और एक पर पट, यहां पर हो सकता है, लिख दे रहा हूं मैं, 2 पर शीर्ष यहां हो गया, ये भी सकता है, और टी एच एच, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो कैसा मोड़, 3 ठो, 3/8। एक पर शीर्ष रहे, 2 पर पट रहे, बताओ, एक पर शीर्ष रहे, एक पर शीर्ष रहे, एच टी टी, टी एच टी, टी टी, कैसी संभावना है, 3 संभावना है, सही ना जी, किसी कोई दिक्कत, तीनों पर पट आए, कहां पर है, एक संभावना है, कई में से एक टू है। अगला, कम से कम एक शीर्ष आए, तब कम से कम एक शीर्ष रहबे करे, अधिक से अधिक हो जाए कोई दिक्कत, चलो ये शीर्ष रखोगे ना, अधिक से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बताओ कौन को बचेगा, केवल एक छोड़ना पड़ेगा, हो गया छोड़ दोगे, बाकी सब लोगे, 7/8 है, लिख ही दे रहा हूं मैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, तो प्रायिकता कितनी आ गई, 7/8। यहां भी देखो, बोला है अधिक से अधिक 2 पट आए, अधिक से अधिक 2 पट आए मतलब क्या है, कम से कम भी हो सकता है, नहीं समझे, 2 पट तो रहबे करेगा, एक पट भी सकता है, हो सकता है क्यों ना हो, अधिक से अधिक मैं 2 रोटी खा सकता हूं, हो सकता है मैं 2 रोटी खाया, हो सकता है मैं 1 रोटी खाया, हो सकता है मैंने 1 रोटी नहीं खाया,
मतलब अधिक से अधिक 2 पट आए, मतलब समझ रहे हो, कम से कम भी पट आ सकता है, हो सकता है कोनों में, मतलब ए संभावना भी उसमें होगी। कौन वाली? एच वाली भी होगी, ध्यान रखना। तो इसमें ए नहीं, कौन नहीं होगा? ए वाला छोड़ करके इसमें सब होगी। कितनी संभावना होगी? तो जो जगह नहीं, इसमें मैं यहां लिख दे रहा हूं 7/8। ताल फड़ाक से तारो, ठीक है।